हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एटीएम मिनी प्रो को आप अपने सेल फोन के साथ किस तरह से कर सकते हैं कनेक्ट। जैसा कि आप सब जानते हैं कि एटीएम मिनी प्रो एक लाइव स्ट्रीमिंग डिवाइस है जिसको यूज करके आप अपने वीडियो फुटेज को लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे, मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे भी आप कर सकते हैं। स्पेशली जो आजकल ट्रेंडिंग में है, हम अक्सर यूट्यूब पे अपने किसी भी फंक्शन को या फिर किसी भी इवेंट को लाइव स्ट्रीम करना चाहते हैं। उसके लिए आपको किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी? सबसे पहला एटीएम मिनी प्रो, उसके साथ आपको चाहिए एक एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन। एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन दो तरीके से मिल सकता है। पहला है यूजिंग द इथरनेट केबल, दूसरा है यूजिंग योर मोबाइल हॉटस्पॉट, जिसे हम मोबाइल टीथरिंग भी कहते हैं। ठीक है, तो अब आगे समझने की कोशिश करते हैं कि देखिए, इथरनेट केबल ऑब्वियसली आपको ऑफिस में मिलेगा, आपके घर में मिलेगा, बट जब आप आउटडोर शूट कर रहे होंगे, आप आउटडोर किसी भी लोकेशन में होंगे और वहां पे अगर आपका सेलफोन का नेटवर्क बेटर है या फिर सेलफोन का अच्छा नेटवर्क आपको मिल रहा है, तो वहां पे आप मोबाइल टेथरिंग को यूज करके इस फीचर को यूज कर सकते हैं। और एटीएम मिनी में आई डोंट थिंक ये फीचर आता है, क्योंकि एटीएम मिनी मैंने यूज नहीं किया है। बट एटीएम मिनी प्रो आईएसओ, एटीएम मिनी एक्सट्रीम या इससे ऊपर का कोई भी डिवाइस अगर आप यूज करते हैं, उसमें ये फीचर आपको देखने को मिलता है, जहां आप अपने मोबाइल टेथरिंग को यूज करके एटीएम मिनी प्रो के साथ लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे। उसके लिए आपको किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी उसके बारे में इस वीडियो में आगे बात करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। इस चीज़ को बेटर समझने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब भी अगर आपका प्लानिंग है कि आप आउटडोर शूट करने वाले हैं और आप आउटडोर शूट करके उस चीज़ को लाइव स्ट्रीम करने वाले हैं किसी भी लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे, फॉर एग्जाम्पल अगर आप यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम करने वाले हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चलते हैं हमारे सिस्टम के ऊपर, आपको दिखाते हैं। सबसे पहले यहाँ से हम ओपन करेंगे एटीएम सॉफ्टवेयर कंट्रोल, जो कि एटीएम मिनी या फिर एटीएम मिनी प्रो, एटीएम मिनी आईएसओ, एक्सट्रीम, कोई भी लाइव स्ट्रीमिंग डिवाइस आप यूज कर रहे हैं उसके लिए ये ऑफिशियल एप्लीकेशन है, जिसका आप बेटर वर्जन डाउनलोड और इंस्टॉल कर लेंगे आप, तो आपके लिए बेटर रहेगा। ओपन करते हैं हमारा एटीएम सॉफ्टवेयर कंट्रोल। तो देखिए, अब हमारा जो एटीएम सॉफ्टवेयर कंट्रोल या जो हमारा एप्लीकेशन है एटीएम सॉफ्टवेयर कंट्रोल जिसे हम कहते हैं, वो मेरे एटीएम मिनी प्रो के साथ ऑलरेडी कनेक्टेड है यूजिंग द ईथरनेट केबल, जो कि अभी आप देख सकते हैं, क्योंकि मैं अपने घर में हूँ और मेरा वाईफाई जो है वर्किंग कंडीशन में है। उसके थ्रू मैंने ईथरनेट केबल के थ्रू कनेक्ट करके रखा है अपने एटीएम मिनी प्रो को। तो जब भी आप कनेक्टेड हैं तो इस तरह का कुछ यूजर इंटरफेस आपको देखने को मिलता है। अब अगर हम इसको मोबाइल के थ्रू कनेक्ट करना चाहते हैं, याद रखिए, जब भी आप यहाँ से आउटडोर शूट करने जाएंगे, उससे पहले आपको ये सारा सेटिंग जो है अपने एप्लीकेशन में करके ही जाना होगा। हो सकता है वहां पे जाने के बाद आप इन सारी सेटिंग को चेंज ना कर पाए। सबसे पहले चलते हैं फाइल में, और यहाँ पे देखिए कनेक्शन का ऑप्शन आ रहा है, नो स्विचर कनेक्टेड। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कनेक्शन का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे एटीएम मिनी प्रो शो हो रहा है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, चलेंगे एटीएम सेटअप के ऊपर। एटीएम मिनी प्रो फिलहाल हमारा कनेक्टेड है और यहाँ पे इस ऑप्शन पे चलते हैं, और यहाँ पे देखिए आपको दो ऑप्शंस दिख रहे हैं। सबसे पहले जो सेटअप का ऑप्शन है उसके नीचे नेटवर्क का ऑप्शन है, यहाँ पे आईपी एड्रेस शो हो रहा है। यहाँ पे आप इथरनेट चूज कर सकते हैं या फिर मोबाइल चूज कर सकते हैं। फिलहाल आप, क्योंकि मैंने मोबाइल चूज कर रखा है, इट डजंट मीन्स कि मेरा इथरनेट केबल काम नहीं करेगा। बट अगर आपने इथरनेट चूज कर रखा है तो ये डेफिनेटली श्योर है कि उस कंडीशन में आपका मोबाइल नेटवर्क या फिर आपका मोबाइल टेथरिंग जो है वो वर्क नहीं करेगा। तो आपको यहाँ से चूज कर लेना है मोबाइल और सिंपली कर देना है सेव। इस चीज के लिए आप ध्यान रखिए कि आप इसमें इथरनेट और मोबाइल में तभी कनेक्ट कर पाएंगे जब आप फर्स्ट टाइम इथरनेट के थ्रू कनेक्टेड होंगे या फिर आप मोबाइल नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड होंगे। जब तक आपका एटीएम सॉफ्टवेयर कंट्रोल और आपका एटीएम मिनी प्रो सिस्टम के साथ कनेक्ट नहीं होगा, आप इस सेटिंग को चेंज नहीं कर पाएंगे। तो हमने क्या किया है, इथरनेट को हटा के यहाँ पे डाल दिया है मोबाइल। अब इसको मैं सिंपली कर देता हूँ सेव। मैंने सेव कर दिया, और अब यहाँ पे देखेंगे अगर मेरा जो कंप्यूटर है फिलहाल वो मेरे वाईफाई राउटर के थ्रू कनेक्टेड है। तो अब इस चीज को देखिए, अब एटीएम मिनी प्रो और आपके मोबाइल को एक साथ कनेक्ट करना है, तो आप याद रखिए कि आपका सेल फोन, एटीएम मिनी प्रो और आपका जो भी डिवाइस है, फॉर एग्जांपल आप कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, आप लैपटॉप यूज कर रहे हैं, तीनों ही चीजें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपका जो मोबाइल का हॉटस्पॉट है, वही हॉटस्पॉट आपको अपने सिस्टम में भी कनेक्ट करना होगा। इस चीज को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए मैं यूज करने वाला हूँ मेरा आईफोन। ये है दोस्तों आईफोन 11।
अब iPhone 11 या फिर इससे नीचे का कोई भी iPhone अगर आप यूज कर रहे हैं तो इसके साथ एक निगेटिव पॉइंट आपको क्या मिलेगा? इसके साथ दोस्तों निगेटिव पॉइंट ये होता है कि दिखाता हूँ आपको। देखिए इस तरह का केबल आपको मिलता है आईफोन के साथ, जो कि स्टैंडर्ड चार्जर है। तब अब आप देख पाएंगे यहाँ पे आपको मिल जाता है कि USB टू लाइटनिंग केबल। ये है दोस्तों हमारा USB टू लाइटनिंग केबल। इस तरह का केबल जो है वो स्टैंडर्ड मिलता है आपको iPhone 11 और इसके नीचे के जो भी मॉडल्स आते हैं उसके साथ आपको यही केबल मिलता है। बट अनफॉर्चुनेटली हमारा जो ATEM Mini Pro है वो USB केबल को सपोर्ट नहीं करता है। इस केस में आप क्या करेंगे? या तो आप एक्स्ट्रा पैसे खर्च करेंगे और आईफोन के लिए एक USB-C टाइप वाला चार्जर खरीदेंगे, जो कि कुछ इस तरह का दिखता है। यहाँ पे है आपके पास देखिए USB-C टू लाइटनिंग केबल। कुछ इस तरह का चार्जर आपको खरीदना पड़ेगा, जो कि ऑब्वियसली थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ेगा आपको। बट सिर्फ इस चीज को यूज करने के लिए आप ये केबल खरीदेंगे, वो जस्टिफाइड आई डोंट थिंक सो कि होगा। तो अब इस चीज का क्या सॉल्यूशन निकालेंगे दोस्तों? इस चीज का सॉल्यूशन ये है कि आप खरीद सकते हैं कुछ इस तरह का USB हब, जो कि USB-C के अलावा और भी ऑप्शंस आपको देता है। फॉर एग्जांपल 2 USB, 3 USB का ऑप्शन है, एक HDMI का ऑप्शन है और एक ईथरनेट का ऑप्शन है। यहाँ इस तरह का केबल आप यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आप USB-C केबल को यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम USB-C केबल को यूज करके देखेंगे। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर इसके थ्रू आप कनेक्ट करते हैं तो आपका डिवाइस कनेक्ट होता है या नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम करेंगे USB-C केबल को यूज। USB-C से लाइटनिंग केबल के सामने, अगर आपने ATEM Mini Pro के रियर साइड को देखा होगा, वहां पे USB-C का ऑप्शन आपको मिल जाता है, जिसको यूज करके आप अपने जो भी वीडियो आप स्ट्रीम करना चाहते हैं उसको रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं जो USB-C का ऑप्शन है उसको मैं कनेक्ट करूंगा। कहाँ कनेक्ट करूंगा? अपने ATEM Mini Pro के रियर साइड में। अभी जो है मेरा ईथरनेट केबल कनेक्टेड है, तो मैं उसको करता हूँ डिस्कनेक्ट। उसके बाद मैं कनेक्ट करता हूँ अपने USB-C केबल को। मैं मोबाइल स्क्रीन को भी रिकॉर्ड कर लेता हूँ ताकि मैं आपको बेटर तरीके से दिखा सकूं। ओके, तो अब मैं क्या करूंगा दोस्तों? USB का जो लाइटनिंग केबल है वो मैं अपने आईफोन में लगा दूंगा, जो कि स्टैंडर्ड प्रोसीजर है किसी भी, अगर आप मोबाइल को चार्ज भी इसी तरीके से करते होंगे ऑब्वियसली। ठीक है, तो अब ये हो चुका है दोस्तों कनेक्ट। अब हम चलेंगे मोबाइल की सेटिंग में और यहाँ से पर्सनल हॉटस्पॉट हमारा है ऑन। अब हम क्या करते हैं? चलते हैं हमारे सिस्टम के ऊपर। अब मेरे सिस्टम में अगर आप देख पा रहे होंगे ये वाईफाई के थ्रू फिलहाल कनेक्टेड है और यहाँ से मुझे सर्च कर लेना है अपना अंशुमन आईफोन। तो अब मैं अपने सिस्टम को कनेक्ट करूंगा अपने आईफोन के थ्रू, मतलब कि मेरे मोबाइल का जो हॉटस्पॉट है वो मेरा कंप्यूटर एक्सेस करेगा और उसके थ्रू ही इंटरनेट को यूज करेगा। तो देखिए वाईफाई जो हमारा जो ब्रॉडबैंड है वो हो चुका है डिस्कनेक्ट और मैं ATEM Mini Pro के रियर साइड से ईथरनेट केबल को मैंने कर दिया है डिस्कनेक्ट। अब मेरा आईफोन जो है कनेक्टेड है मेरे सिस्टम के थ्रू और मेरा जो हॉटस्पॉट है वो कनेक्टेड है मेरे ATEM Mini Pro के थ्रू। अब ये एक इकोसिस्टम बन गया है और मेरा तीनों ही जो डिवाइस है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। लेकिन ये पता कैसे चलेगा आपको कनेक्टेड है या नहीं? अब हम क्या करते हैं? देखिए ATEM सेटअप में हम आ गए हैं और यहाँ पे मोबाइल का ऑप्शन है। ओके, इसको कर देते हैं सेव। अब जैसे यहाँ पे इस बटन पर क्लिक करते हैं आप देखिए हम फिर से आ गए हैं ATEM सॉफ्टवेयर कंट्रोल के ऊपर। और आप यहाँ पे देखेंगे जब आउटपुट के ऑप्शन में जाते हैं, यहाँ पे देखिए लाइव स्ट्रीम के पास आपको यहाँ पे मोबाइल का सिग्नल दिख रहा है। इट मीन्स आपका जो डिवाइस है वो अब आपके सेल फोन के थ्रू हो चुका है कनेक्ट और अब आप लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं। आपको एक लाइव स्ट्रीम करके भी दिखाते हैं। हम करेंगे YouTube में लाइव स्ट्रीम। अब ये लाइव स्ट्रीम कितना अच्छा होगा वो डिपेंड करता है कि आपका सेल फोन का नेटवर्क कितना ज्यादा बेटर आपको मिल रहा है या फिर आप किस लोकेशन में शूट कर रहे हैं। तो फिलहाल मैंने YouTube कर दिया है ओपन। यहाँ से मैं चले जाता हूँ लाइव में। लाइव स्ट्रीम करने का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल सेम है जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है अभी तक तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आई बटन में भी उसका लिंक
आ रहा होगा। तो यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ अपना की और इस की को मैं पेस्ट कर दूंगा यहाँ पे। और प्लेटफॉर्म सेलेक्ट कर लीजिए। यूट्यूब सर्वर आपका रहेगा प्राइमरी। स्ट्रीम हाई कर सकते हैं, लो कर सकते हैं, मीडियम कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आप किस तरह करना चाहते हैं। और यहाँ से मैं टाइटल चेंज कर देता हूँ, टेस्ट लाइव स्ट्रीम, इसको डाल देते हैं नाम, कर देते हैं सेव। और अब लाइव स्ट्रीम करने के लिए हम है रेडी। सिंपली मैं अपने एटीएम मिनी प्रो के ऊपर बटन प्रेस करूंगा ऑन एयर। अब देखते हैं हमारा लाइव स्ट्रीम स्टार्ट होता है कि नहीं। लाइव स्ट्रीम तो हमारा स्टार्ट हो गया है, बट कैमरा का जो फीड है वो अभी तक आई थिंक हमारा सिस्टम ले नहीं पाया है। एक बात याद रखिए दोस्तों, इससे आप बहुत अच्छी क्वालिटी तो एक्सपेक्ट नहीं कर पाएंगे। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि आपका वाईफाई जो इंटरनेट स्पीड आपको दे रहा है वो आपका सेल फोन कभी नहीं दे पाएगा। बट आप लो क्वालिटी में डेफिनेटली स्ट्रीम कर पाएंगे। ये एक इमरजेंसी कंडीशन में भी आप इस चीज को यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपके घर में ही पावर चला गया, आपका वाईफाई नहीं चल रहा है, पर आपको लाइव स्ट्रीम करना है, तो आप इस चीज को यूज कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से। देखिए लाइव स्ट्रीम चल रहा है। तभी मैंने सेटिंग कर रखा है इसको हाई के ऊपर। अब मैं क्या करता हूँ, इसको ऑफ करता हूँ, सेटिंग को, इसकी क्वालिटी जो है उसको मैं कर देता हूँ लो। इसके बाद देखते हैं हमारे कैमरा का फीड ये एक्सेप्ट करता भी है या नहीं, क्योंकि लाइव स्ट्रीम तो चल रहा है बट हमारा जो डिस्प्ले है वो नहीं आ रहा है, कि हमारे कैमरा का फीड आई गेस पहुंच नहीं पा रहा है। दोबारा से मैंने क्लिक कर दिया लाइव स्ट्रीम के ऊपर। ओके, तो आप देखिए लाइव जो हमारे कैमरे का फीड है उसको आने में थोड़ा सा डेफिनेटली टाइम लग गया, बट अगर आप देखेंगे यहाँ पे 2 मिनट के बाद हमारे कैमरा का जो फीड है वो यहाँ पे आ रहा है और मैं दिख रहा हूँ मेरे कैमरे में, एंड दैट्स इट। बट यहाँ पे आपकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन नहीं होता है। इसके साथ प्रॉब्लम आपको क्या आ सकती है, अगर आप सेम टाइम पे रिकॉर्ड भी करना चाहते हैं, लाइव स्ट्रीम भी करना चाहते हैं, इथरनेट भी यूज करना चाहते हैं और HDMI भी कनेक्ट करना चाहते हैं, तो हमारा जो USB हब है, क्या ये USB हब हमारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन करेगा या नहीं, इसको भी आइए चेकआउट करते हैं। USB-C केबल फिलहाल मैंने लगाया हुआ था इसमें हमारे एटीएम मिनी प्रो में। अब मैं क्या करूँगा इसको कनेक्ट, क्योंकि इसका एक एंड पे USB-C और दूसरे एंड पे USB का ऑप्शन है। तो मेरा जो स्टैंडर्ड चार्जर है ये वाला, इस चार्जर को यूज करके मैं कनेक्ट करूंगा अपना डिवाइस और देखते हैं इसके थ्रू हमारा जो लाइव फीड है वो पहुंच पाता है या नहीं। तो फिलहाल इस लाइव स्ट्रीम को कर देता हूं ऑफ। ओके, लाइव स्ट्रीम हमारा हो गया ऑफ। मोबाइल ऐप भी हमारा कनेक्टेड है, इथरनेट केबल मैं डिस्कनेक्ट कर चुका हूं ऑलरेडी। फिलहाल मैं क्या करूंगा, USB केबल मैंने इंसर्ट कर दिया है यहाँ पे और इसको मैं कनेक्ट करने वाला हूँ अपने डिवाइस के साथ। ओके, और अब लाइटनिंग केबल हमारा लगेगा हमारे आईफोन में। फिर देखिए जैसे ही मैंने अपना USB-C का जो केबल है वो मैंने अपने एटीएम मिनी प्रो के साथ डिस्कनेक्ट किया, बस ही हमारा स्विचर भी डिस्कनेक्ट हो गया है। लाइटनिंग केबल को इंसर्ट कर दिया है मैंने आईफोन के साथ। तो देखिए जैसे ही मैंने इसको कनेक्ट किया है और ये हमारा जो नॉर्मल स्टैंडर्ड चार्जर है वो भी इसको सपोर्ट कर रहा है और हमारा जो एप्लीकेशन है जिसे हम कहते हैं एटीएम सॉफ्टवेयर कंट्रोल, ये भी कनेक्टेड है। तो इससे बहुत ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपको आईफोन के लिए अलग से चार्जर खरीदने की जरूरत नहीं है, और ना सिर्फ आईफोन, आप इसके अलावा और भी कोई सेलफोन अगर यूज करते हैं उसको भी आप यूज कर सकते हैं। इसके साथ आप चाहें तो अपना हार्ड ड्राइव कनेक्ट करके आप इस फुटेज को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। आप HDMI यूज करके आप एक अलग से डिस्प्ले भी यूज कर सकते हैं। इसके साथ आप चाहें तो अपना इथरनेट केबल भी यूज कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों छोटा सा वीडियो मोबाइल टीथरिंग के ऊपर। अपने एटीएम मिनी प्रो को मोबाइल के साथ टीथरिंग किस तरह से किया जाता है उसके रिगार्डिंग। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। एटीएम मिनी प्रो से रिलेटेड और कोई वीडियो देखना चाहते हैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आई बटन में भी आपको 4-5 वीडियो के आई थिंक लिंक्स मिल ही जाएंगे। तो इसमें से कोई वीडियो अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे रिलेटेड कोई कमेंट है, कोई क्वेरी है, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं,
तो कमेंट कीजिएगा और बात करेंगे कमेंट्स में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखिए, कोरोना से बचिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। गुड बाय।